कहते नाना हुसैन जा रहा है। नाना जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आ रहा हूँ। हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी मैसर नहीं होगा। मैं वहां जा रहा हूँ जहां छत तो बड़ी बात है, साया भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता। नाना बस इतनी इल्तिजा है कि जब अकबर शहीद होना तो आपका साथ होना चाहिए, जब असगर के बर्ची लगे तो नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों। नाना दुआ करना मैं अपनों की शहादत पे सब्र और शुक्र के साथ खड़ा रहूं। ये कहते कहते बेहोश हुए। हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। देखा इमाम हुसैन ने, देखा सर नाना की गोद में है। आका करीम हाथ फेरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। ओ लोगों जरा सोचो तो सही, नाना नवासे का रिश्ता कितना गहरा होता है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आका करीम ये दुआएं दे रहे हैं। मेरे हुसैन की आंख खुल जाती है, रोते हुए सरकार के मजार से पलटने लगे हैं। मुड़ के आखिरी बार हुजूर के रोजे को जब देखा है, चीख निकली मेरे इमाम की। चंद परिंदे बैठे हुए थे, रो के कहते हैं कितने नसीबों वाले हो तुम, सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मदीना नहीं आ पाएगा। ये कह के आप रोए हैं। अल्लाह अकबर। फिर नजर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा मुबारक हो चांद चांद तारो तुम्हें, तुम रोज मुस्तफा के मजार की जियारत करोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। ये कह के नाना के मजार से दोनों बहन भाई रुखसत हो रखे हैं। रास्ते में वापस आते हुए इमाम हसन के मजार पे हाजिरी हुई और फिर जब आखिरी सलामी देने खातून जन्नत के मजार पे आए हैं। माएँ तो माएँ हुआ करती हैं, बेटे जब परदेश से आया करते हैं, घर बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया करते हैं। बेटे जब दूल्हा बना करते हैं, दूल्हा बनने के बाद आखिरी वक्त में माँ को सलाम करने जाया करते हैं। माँ अगर कब्रिस्तान में लेटी है, बेटे कब्रों की मिट्टी को छू के रोया करते हैं। माँ का रिश्ता कितना गहरा है। ईद के दिन आप देखो तो सही, जब बेटे 2 रकात अदा करके लौटते हैं तो जिनकी माएँ होती हैं वो घर की तरफ दौड़ते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। जरा पूछ तो सही हाथ पकड़ के, ओ यार नए कपड़े पहने हैं, क्या तू दोस्त को सलाम नहीं करेगा, क्या तू घर नहीं जाएगा, सिवैयों की खुशबू तेरा इंतजार कर रही है, बकरीद के खाने को तेरा इंतजार है, घर वाले तेरी राहें तक रखे हैं। वो कहता चुप कर यार, मेरी खुशियां खुशबू में लगी है, मेरी खुशियां खाने में लगी है। ईद की 2 रकात के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो माँ को सलाम करने से मिला करती है। देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा कब्रिस्तान के अंदर वही लोग दौड़ के जाते हैं जिनकी माएँ कब्रों में लेटी हुई हैं। माँ से बेटों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। मेरा इमाम माँ की कब्र पे आया है, तारीख में लिखा हुआ है जब माँ की कब्र दूर से नजर आई है, दौड़ लग गई है मेरे इमाम की, तेजी से दौड़े हैं, जाके माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। कहती अम्मा दुआएं देना, तेरा बेटा परदेश जा रहा है। माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। ये कह के मेरे इमाम ने कहा था अम्मा बता तो सकी, क्या हुसैन करबला में अकेला रहेगा, क्या तू नहीं आएगी। ये बात मेरे इमाम ने कही है। और सैयदा ज़ैनब जो एक बेटी है, माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहती है अम्मी जब माएँ बेटियों से जुदा होती हैं, जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माएँ दुआएं दिया करती है। माँ आज तेरी बेटी करबला जा रही है, माँ अपनी बेटी को दुआओं से नवाज दे। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है फातिमा तो ज़हरा की कब्र अनवर हिली और आवाज आती है मेरी बेटी मेरे बेटे परेशान ना होना, करबला तू अकेला नहीं जा रहा है, चल करबला चल, तू करबला बाद में आएगा, फातिमा तुमसे पहले करबला में पहुंचती हुई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। ओ यार मदीना मदीना है, हर आशिक ये मचल के कहता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरी रहमत। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग, थक जाएं तो बता दीजिएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तवज्जो सारे लोगों की। कब्रे
सैयदा से आवाज आई, बेटो मेरे बच्चों तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। ये माँ का रिश्ता औलाद के साथ होता है। मेरा इमाम घर आया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात जहन से परे न चली जाए। मेरा इमाम घर आया, वो घर आने के बाद फरमाया, ज़ैनब जी भैया पता करो तैयारी हो गई कि नहीं। फरमाया अब्बास जी बहन तैयारी हो गई? कहा जी। मेरा इमाम फरमाता वो नाम बताओ जो करबला से जो मक्के से साथ जाएंगे। जब नाम लिया गया ना, सबके नाम आए, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। सबका मुंह देख रही है। मेरा इमाम कहता तैयारी करो। सैयदा सुगरा कहती है सारे लोग तैयारी कर रहे, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा तैयारी करूं ना करूं? क्या मैं करबला, मैं मदीने नहीं जा, मैं साथ नहीं जाना मुझे? क्या मैं यहीं रहूंगी? कोई जवाब नहीं मिला ना। जाके कहती है अब्बास चाचा एक बार और देखो ना मेरा नाम है कि नहीं। गाजी अब्बास ने फरमाया बेटी तेरा नाम नहीं है। हट गई पीछे का अकबर भाई कहना कि मैं भी जाऊंगी। तो जब इमाम का फैसला नहीं था ना, तो फिर सभी का फैसला नहीं है। गर्दन झुक गई हजरत अली अकबर की। फिर कासिम के पास गई, भैया बहनों को भाइयों पे बड़े नाज होते, बहनों को भाइयों पे। बहन कितनी भी गरीब क्यों ना हो, और भाई तरक्की कर जाए ना, मोहल्ले की औरतों को रोक के कहती पता है आज मेरा भाई MBBS हो गया, पता है आज मेरे भाई की हवेली तैयार हो गई है। तुझे पता है जबकि बहन को 2 कौड़ी नहीं देने वाला भाई, लेकिन रोक के कहती पता है आज मेरा भाई प्रधान बन गया, पता है आज मेरा भाई मदीने जा रहा है। बहनें भाइयों की खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए मर जाया करती हैं, लेकिन भाइयों को इज्जत क्यों नहीं आती यार? क्यों बहनों की फजीते करने चौक में खड़े होकर कहते अल्लाह किसी को ऐसी बहन न दे, अल्लाह किसी को ऐसी रिश्तेदार न दे। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहनों से गलती हो जाए करे तो बदले न लेना, उन्हें सजा न देना। तू नहीं जानता जब तू छोटा था ना, तो ये तुझे माँ बन के गोद में लेकर टहलती रही है। जब तू रोता था ना, तो ये तुझे कंधे तक पे शाम तक लग के रहती थी, कभी थकती नहीं थी। आज वो कह देती है ना भैया मुझे जूतियां टूट गई ला देना, तो मुंह मोड़ लेते हम लोग यार। खुदा का वास्ता इन बेटियों की कुर्बानी का कोई बदल नहीं हो सकता है। लोग चौक में खड़े होकर बहनों की बुराई करते, चौराहे पे खड़े होकर कहते गैरत आनी चाहिए। मेरी बहन है, मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूं तुझे खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया कर। बहन क्या होती है पूछ हुसैन से, भाई क्या होता है पूछ सैयदा ज़ैनब से, पूछ तो सकी रिश्तों की कदर क्या होती है। हमने बहनों को चौक में जलील किया, हमने चौराहों पे खड़े होकर के बहन के बच्चों को गालियां दी हैं। उनसे घर के अंदर कब क्या टूट गया, कभी गुर्बत का ताना दिया है, कभी गैर होने का ताना दिया है, कभी बहन बेटियों को गैर होने का ताना न देना। तुम नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो तो याद करा दो। जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे, यही बहनें थी जो तुम्हारे उठने से पहले ड्रेस तैयार करती थी, यही बहनें थी तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा टिफिन तैयार होता था। अगर तुम घर से निकले दौड़ करके गए, पैर में जूते में कीचड़ लग गई, दौड़ के आके कहा था बहन मेरे पैर में जूते में कीचड़ लग गई है, जल्दी कर साफ कर दे इसे। बहन ने तेरा वक्त बचाने के लिए घर के कोने में गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मिट्टी वाला कपड़ा तलाश नहीं किया, बगी हयाओ वाली चादर जो सर पे रखी थी उसी का कोना लेकर के जमीन पे बैठ गई, तेरी नौकरानी बन के जूते साफ करने लग गई। कहां से दोगे इस बहन की प्यार की कीमत, कहां से चुकाओगे इसकी मोहब्बतों का बदला। इसने अपने सर की चादर से तेरे पैर की मिट्टी इसलिए साफ नहीं की थी ताकि तू कल इसे चौक में जलील करे, इसलिए तुझे इज्जत नहीं दी थी ताकि तू इसे कल शर्मिंदा कर सके। खुदा का वास्ता अगर बहनों से गलती हो जाए, भाई बन करके सजा मत लेना, बल्कि बाप बन के सर पे हाथ रख के कहना पगली तू बच्ची है, खता हो जाती है, जा मैं भी राजी हूँ तुझसे, मेरा खुदा भी राजी है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहन बेटियों के साथ सलूक किया करो, और जिनकी नहीं है ना उनसे पूछो बहन की कदर क्या होती है। 8 भाई भी घर के अंदर है, खुदा की कसम सुबह के वक्त में वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसमें एक भी बेटी है ना वो घर जन्नत की क्यारी नजर आया। सुभान अल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, मैं खत्म कर लूं। हाँ 1 घंटा हो चुका है, मगर मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा थके हुए नहीं ना। बोल सकते तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। जिस प्यार से आप सुनोगे ना उतनी थकन मुझे कम लगेगी, ठीक है ना। उनसे पूछो जिनके घर में बहन नहीं होती, जिनके घर में बहन नहीं होती है। खुदा की कसम जानते हो ना, मेरा नबी
हजरत हलीमा सादिया के साथ जब कबीले बनु साद जलवागर होता है, हजरत शीमा हुजूर को लोरियां दे रही है। क्या कहोगे यार, मुकद्दरों वाली बहन, खुदा की कसम, जिस बहन की गोद में अहमद रजा खेले हो, दुनिया उस बहन को सलाम करती है। जिसने मुफ्ती आजम जैसे शहजादे को खिलाया हो, दुनिया उसको सलाम करती है। तो फिर क्यों ना हम हलीमा सादिया को सलाम करें कि जो उसको गोद में लेके फिरती रही है, कि जो कायनात को मुट्ठी में लेके फिरता रहा। बुरी तो नहीं लग रही है मेरी बातें, उन्हें जरूर बुरी लगेंगी जो बहनों का हक खा के बैठे होंगे। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसका सीना चिर रहा है और किसका कलेजा ठंडा हो रहा है। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई फिक्र नहीं है मुझे किसी के दिल की। मुझे सच कहना है, खुदारा बहने मांगा करो रब से, सजदे में गिर के मांगा करो। बेटे मांगो, हक है तुम्हारा, बेटों से नस्लें चलती हैं। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते, बेटे घर का चिराग होते, बेटों से नस्ल परवान चढ़ती है, बेटों से खानदान परवान चढ़ते। लेकिन बेटे अगर दुनिया का सहारा होते ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा हुआ। अल्लाह से बहन बेटियां मांगा करो, चोली फैला के मांगा करो। वरना मैंने देखा बहन एक थी मर गई है ना, भाई दूल्हा बनता है ना, फिर भी मैंने उसे रोते देखा। वो इसलिए रोते था, आज बहन होती ना, आज चेहरे पे खड़ी होती। आज बहन होती, नजरें उतार रही होती। आज बहन होती तो मत्था चूम के थकती नहीं और कहती देखो आज मेरा चांद आसमान के चांद से ज्यादा हसीन लगने लगा। ये बहनें होती हैं, सैयदा सकीना, सैयदा जैनब, सैयदा सुगरा। एक बेटी की क्या क्या बात मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम जवाब नहीं। हजरत सुगरा कहती है, अकबर अगर हुसैन की बहन जाएगी तो क्या तेरी बहन नहीं जा सकती? भाई मुझे भी लेके चलना, कहो ना अब्बा से मैं भी जाऊंगी। हिम्मत नहीं, हजरत कासिम के पास गई। कासिम तू कहना कि मैं भी जाऊं। हजरत कासिम भी खामोश खड़े। जब कोई नहीं गया ना, दौड़ के पालने से हजरत अली असगर को उठा लिया, गोद में लेके खड़ी हो गई। गोद में लेके खड़ी हुई, काफिला तैयारी में। जब काफिला तैयारी में आया था और गोद में लेके खड़ी हो गई ना, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, सुगरा लाओ असगर मुझे दे दो। कहती है, अब्बा असगर मेरे बगैर किसी पे जाता ही नहीं। बेटियां बड़े बहाने तलाश करती हैं। कभी परदेश जाओ ना, तो तौफीक भाई दिल्ली मुंबई, हम लोग बाहर जाते, बेटियां कितनी मुश्किल पैदा कर देती हैं आते जाते वक्त ही हम जानते। हाँ, हमारे बच्चे हमसे कहते हैं, भाई ये छोड़ क्यों नहीं देते तकरीर करना। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, खत्म करो ना अबू तकरीर करना। मैंने कहा क्यों? कहा कि दिल नहीं लगता है तुम्हारे बगैर। तुम एक दिन के लिए आते हो, चले जाते हो, हमारे साथ ना करो, हमारा जी चाहता हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मेरे बच्चे कहते ओ यार सोच तो सही, मैं समझता हूं कि हर बेटी की कहानी यही है। हर बेटी का दर्द यही होता अपने बाप के लिए। हर बेटी को अपने बाप से यही प्यार होता है। और सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा, सलाम उनकी मोहब्बत पे। उनका बाप कोई आम बाप तो न था ना, उनके बाप को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। आज हर दिल में हुसैन बजता है, हर घर के अंदर हुसैन बसता है। आज हर सीने में हुसैन का इश्क है। और यार तेरे मेरे जैसे से अपना परिवार इश्क करता है। हुसैन वो है जिससे कायनात इश्क करती है। हुसैन वो है जिससे दुनिया इश्क करती है। हुसैन वो है जिससे जन्नत भी प्यार करती है। हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे, ठीक है ना? तवज्जो कीजिए। मुझे इसलिए भी फिक्र नहीं है कि मैं मुझे बुलाए अकेले को गया, मैं आज अकेला इंशाल्लाह सबका काम करूंगा। तो बेटियों के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। हजरत अली असगर को हजरत सुगरा गोद में लेके खड़ी हो गई। और इसलिए कि जब ये मेरी गोद में होगा ना, तो जाने का बहाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कहा ना असगर को लाओ हमें दे दो, कहा अब्बा जी असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है। मेरे इमाम आगे बड़े कान में अली असगर के कुछ कहा, और जैसे कुछ कहा अली असगर ने रुख किया, हुसैन की गोद में आ गए। जब हुसैन की गोद में असगर आए ना, अल्लाह अकबर। हजरत सुगरा कहती है, अब्बा आपने मेरे असगर से ऐसा क्या कहा जो बगैर देर की आपकी गोद में आ गया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। फरमाया, सुगरा बस इतना ही तो कहा था, अगर करबला में इस्लाम ने खून के लिए 6 माह की शहादत मांग ली तो मैं 6 माह का असगर कहां से लाऊंगा? क्या बेटे जाएगा? नहीं कहा, बस इतना कहा था। मेरा असगर मेरी गोद में आ गया। मैंने यहां तक मुअर्रिखीन को लिखते देखा है, यहां तक लोगों ने लिखा है कि बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए। जब देखा हजरत सुगरा ने कि कोई बात नहीं बन रही है, कहती है अब्बा मुझे साथ ले लो, मैं तेरे वुजू का पानी इकट्ठा करती रहूंगी, तेरे लिए मुसल्ले बिछाती रहूंगी, अब्बा मैं असगर को झूला झुलाती रहूंगी।
अब्बा जी सफर में मैं आपके काम आती रहूंगी। मेरे हुसैन ने कहा ना सुगरा, अभी तुमको नहीं ले जा सकते हैं, कुछ दिन के बाद अकबर आके ले जाएगा। कहा अब्बा जी ले चलो ना, मैं आपको सफर में परेशान नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने कहा था बेटी सवारियां थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं। कहा नहीं अब्बा मैं पैदल चलती रहूंगी, कभी रास्ते में सवारी का सवाल नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने बेटी से इनकार किया। अब हजरत सुगरा की बात सुनिएगा। हजरत सुगरा लाख जतन चाहती है किसी तरीके से बाप लेके चले। आवाज दे के कहती अम्मी फिजा। कहा जी बेटी। कहा जल्दी करें, कागज कलम लेकर के आए। कहा क्या करोगी बेटी? का एक तहरीर नकल कराना चाहती हूँ, एक तहरीर नोट कराना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा आज मुझे गुस्सा आ गया है, आज मैं अपनों से नाराज हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ तहरीर कराना चाहती हूँ। बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फिजा कागज कलम लेकर के आई है। कहा बेटी क्या लिखना है? कहा लिखे अम्मी जान, मैं जिनके नाम लिखवा रही हूँ अगर मेरा इंतकाल हो जाए इनसे कह देना मेरे जनाजे में शामिल ना हो। हजरत फिजा ने इतना सुना है आंख में आंसू आ गए हैं। बेटी सुगरा अपनों से ऐसी भी क्या नाराजगी है? कहा अम्मी जान मुझे अकेला छोड़ के जा रखे हैं, नाराज ना होती तो क्या करती? कहा सबसे पहले ऊपर मेरे नाम, मेरे चाचा गाजी अब्बास का नाम लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो तो ये मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है? कहा अगर ये नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। कहा उसके बाद में नाम हसन का लिखो, नाम कासिम का लिखो। कहा किस लिए? कहा अगर कासिम सिफारिश कर देते तो मुझको ना छोड़ा जाता। कहा फिर अकबर का नाम लिखो। हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं, आंख में आंसू भर के कहती है बेटी सुगरा देख तो सही, अकबर वो है जिसके चेहरे में मुस्तफा नजर आते हैं, अकबर वो है जिससे शबीह के पैगंबर कहा जाता है। ए बेटी जरा सोच तो क्या कह रखी है? कम्मी जान लिख दिया जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा अकबर मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो चौथा कौन है जिससे तू नाराज है? आपने असगर के माथे को चूम के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना कि तेरी फूफी तुझसे तेरी बहन नाराज हो गई थी, तू उसके जनाजे में नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर। हजरत फिजा ने रो के कहा था बेटी बता तो सही असगर से नाराजी की वजह क्या है? ये तो दूध पीता बच्चा है, इससे क्यों रूठ गई हो? अम्मी जान अगर ये मेरी गोद में रहता तो आज मुझे भी जाने का मौका मिल जाता, आज ये भी मुझे छोड़ गया है, इसलिए मैं इससे नाराज हो गई हूँ। अब जब 5वें नाम की बारी आई है हजरत फिजा ने अपनी बेटी को हजरत सुगरा को देखा और देख के कहा था बेटी वो 5वां नाम तो बता दे जिससे तू नाराज हो गई है। हजरत सुगरा ने आंखों पे हाथ रख के कहा था अम्मी मेरे बाबा हुसैन से कह देना कि ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो। जब ये बात मेरे इमाम के कानों तक आई है मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है और बाजू फैला के कहा था सुगरा हो सकता है अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए। मेरे सीने से लग जा, ये सब आएंगे लेकिन हुसैन पलट के नहीं आने वाला है, हुसैन पलट के नहीं आने वाला है। जैसे इतना कहा हजरत सुगरा तोड़ जाती है, बाप के सीने से लिपट के कहा था अब्बा नाराज ना हो, तुझको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुझको राजी करना चाहती थी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे नाना ने मुझे ये पढ़ाया था हुसैन एक दौर आएगा कि जिस दौर में इस्लाम के शजर को यजीदियत नामी एक कीड़ा लगेगा जो उस दरख्त को सुखाएगा। हुसैन उस कीड़े को खत्म करने के लिए तेरे खून की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा लगता है वो वक्त करीब आ गया है, मुझे सर कटा के नाना का दीन बचाने करबला जाना पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बरकत अता फरमा, जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला सारे लोगों को। है तवज्जो सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। जरा सारे कह दें या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर। फिर जिस तरह से भी बेटी को राजी किया बेटी राजी हुई, पर मेरा इमाम करबला से जाने लगा। करबला के लिए मदीने से जब जाने लगे मेरे इमाम, अल्लाहु अकबर, जहां तक काफिला नजर आया मेरा इमाम काफिले को लेके चला। मदीने की दीवारें भी रो रही थी, दीवारें भी रो रही थी मदीने शरीफ की। हुसैन ने मदीना छोड़ा, जहां तक काफिला नजर आता रहा बेटी देखती रही, जहां तक गर्द नजर आती रही बेटी देखती रही। काफिला रुखसत हो के मदीने से मक्का आ गया। हुसैन मक्का आए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख में रकम है
8 जिलहिज्जा को मेरा इमाम हरम शरीफ ने जब आया ना, तो जो लोग हजर अस्वद को चूम रहे थे ना, एक शोर हो गया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। हजर अस्वद पे भी भीड़ खत्म, तवाफ़े काबा में भी भीड़ खत्म हो गई। जो हजर अस्वद चूम रहे थे वो सब दौड़ गए हुसैन की तरफ। किसी ने कहा कौन आया? कहा हुसैन आया। कहा सारे ही दौड़ने लग गए, हजर अस्वद छोड़ गए। उन्होंने कहा हजर अस्वद वो है जिसे हुजूर ने 1-2 मरतबा चूमा, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी बार बार चूमता है। हजर अस्वद जन्नती पत्थर को कहते हैं और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार को कहते हैं। हुसैन वो है जो जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा इमाम हरम शरीफ में आया, अल्लाह अकबर। मक्के में जितने दिन हुसैन रहे, कूफियों के खत आते रहे। यहाँ तक लिखा है, बाज ने लिखा 350 से ज्यादा खत आए, बाज ने लिखा 1100 से भी ऊपर खत आए। और कूफियों ने कहा हुसैन आइए, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है। तो आपने जाने का इरादा किया। किसी ने कहा पहले कूफियों को आजमाने के लिए अपने भाई किसी को भेज दे नुमाइंदा बना करके। मेरे इमाम ने नुमाइंदा बना करके सबसे पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आप अपने बच्चों के साथ कूफा गए। उनके साथ कूफे वालों ने जो किया, जब पहुंचे तो अजीब हाल था। पहुंचे तो लोगों ने वो इज्जत की, वो कद्र की कि शाम तक 40,000 से ज्यादा लोग आपके हाथ पे बैत हो चुके थे। हालात देख के, लोगों की मोहब्बत देख के आपने खत में लिख दिया, कहा हुसैन आ जाइए। माहौल मुनासिब है और लोग आपके बड़े मुंतजिर हैं। जब मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं तो आपसे कितना करेंगे। आ जाइएगा। 40,000 के करीब लोग मेरे हाथ में बैत कर चुके हैं। आपने ये खत भेज दिया इमाम की तरफ। है तो वजह सारे लोग खत इमाम की तरफ भेज दिया। उधर मुश्किलें पड़ गई, कूफे वाले धोखा कर गए। जो 40,000 आपके हाथ पे बैत कर चुके थे, जानों का खौफ खा के ना वो सारी साथ छोड़ गए। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफे में शहादत पाई। जैसे ही पहला खत मेरे हुसैन को मिला, आप चल दिए थे। जब आपको शहादत की खबर मिली तो आप रास्ते में थे। लोगों ने कहा हुसैन लौट चले, कूफा वालों की गद्दारी साबित हो गई है। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आप वापस चलिएगा। फरमाने लगे नहीं, मुझे उन लोगों के खत आ गए हैं और मुझे जाना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं न गया तो उनको बहाना मिल जाएगा कि हुसैन नहीं आए थे, इसलिए हमने यजीद के हाथ पे बैत की थी। मेरे इमाम ने कहा जान जाए तो जाए, मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे, हुजूर की शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे। सब कुछ जानते हुए हुसैन करबला तशरीफ लाए। करबला तशरीफ लाए, करबला में आके मुकीम हो गए। 7 मुहर्रम को मेरे हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। कितने मुहर्रम को? सलामत रहे माशाअल्लाह, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? क्या बात है। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे मेरे बच्चों, और जो बैठे अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा का सदका अता फरमाए। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 दिन। 7, 8, 9 कितने हो गए? और 10वां दिन 4। ठीक है ना? 9 की शाम को अमीर इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा हुसैन जंग करो या बैत। हुसैन ने कहा ये कहां का उसूल है, रात में कौन सी जंग होती है? ये तो जंग के उसूल के खिलाफ है। अगर लड़ना ही है तो फिर जंग दिन में होगी। अमीर इब्ने साद ने कहा हमारा कोई उसूल नहीं, हमारा सिर्फ एक उसूल है, बैत या सर। आपने फरमाया इनसे जाके कहो हमें रात भर की मोहलत तो दे। रात भर की मोहलत का जब सवाल उठा, अमीर इब्ने साद ने सोचा शायद तलवारें तेज होंगी, जंग की तैयारियां होंगी, प्रैक्टिस की जाएगी, नेज़े भाले संभाले जाएंगे। लेकिन करबला तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी सीने पे वो बैठे थे जिन्होंने 10वीं शब में भी पूरी रात अल्लाह की इबादत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा था लोगों जानते हो ना ये मेरे खून के प्यासे, ये मेरा खून लेना चाहते हैं, तुम जाओ। कोई तुम्हें बेटी छोड़ के आया, किसी के माँ बाप बूढ़े, जाओ जाके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। हुसैन वादा करता है कि कयामत में किसी पे उंगली नहीं उठाएगा।
सबने कहा था हुसैन ये कभी नहीं हो सकता है कि हम घर में रह गए और अली का बेटा जंग के मैदान में प्यासा रखे। मेरा इमाम कहता है अब्बास एक काम करो, जरा चिराग गुल कर दो ताकि जो छुप के जाना चाहता है चला जाए, किसी को शर्मिंदगी अगर लगे मेरे सामने जाने से कम अंधेरे में चला जाएगा। हजरत गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया, थोड़ी देर सन्नाटा, फिर कहा चिराग जला दो। जब चिराग जलाया कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था चिराग बुझा था तो आंखें सूखी थी, और जब चिराग जलाया गया तो आंखें फिर से भीग गई। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने देखा गए नहीं तुम। जब इतना कहा तो हबीब इब्ने मज़ाकिर हुसैन का 72 साल का बूढ़ा यार कमर जमर हुई है, लाठी के सहारे खड़ा हुआ और तलवार नियाम से निकाल के हुसैन के कदमों पर रख के कहा यार ऐसे भी तो बेवफा नहीं है ना हम, 72 साल तक यारी निभाते रहे हैं। हुसैन ऐसा कर, अगर लगता है मेरे बाल सफेद हैं और मेरे बुढ़ापे से तेरी जमात की ताकत कम लगती है ना तो फिर वापस न भेज, मेहरबानी कर मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे। हुसैन मैं खून माफ करता हूं। मेरे इमाम ने अपने बूढ़े यार को सीने से लगाया, कहा यार तू चला जाना, इस उम्र में 3 दिन की प्यास है। कहा हुसैन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे हम, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन अब जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ। बेशक सुभान अल्लाह। ये होते हैं हक के साथी, ये होते हैं सच के यार, ये होते हैं अल्लाह के लिए जान की परवाह न करने वाले लोग। का जीना भी तेरे साथ है, मरना भी तेरे साथ है। हुसैन औलाद तुझसे प्यारी तो नहीं है ना, हुसैन खानदान तुझसे प्यारा तो नहीं है ना। हुसैन अगर हम चले गए और कयामत में हुजूर ने पूछा कि मेरा बेटा प्यासा था तुम जान बचा के आ गए थे, हुसैन हम क्या कहेंगे। हुसैन ने कहा वादा करता हूं मैं हाथ पकड़ के हुजूर से कह के शफाअत कराऊंगा। जब इतनी बात कही ना, कहा हुसैन जीना भी अब तेरे संग है, मरना भी तेरे संग है। फरमाया फिर ये फैसला है तो जाओ, आज आखिरी रात है, दिल भर के रब को सजदे कर लो। हो सकता है आज के बाद अल्लाह की इबादत का मौका ना मिले। आज किसी को डॉक्टर ये कह देना कि कल मरना है तो लोग उसके लिए जूस का ढेर लगा देते हैं, बेटे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। पता है कल शहादतें होनी है, सामने 22,000 है, इधर 72 है। पता है कल शहादत का जाम नोश करना है, इसका ऐलान मेरे नबी कर चुके हैं पैदाइश के वक्त हुसैन के। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, आज आखिरी रात है, आज सारे खुल के सजदे कर लो, आज डट के इबादत कर लो। ये जिंदगी की आखिरी रात है, पता नहीं कल की रात किसे मिलेगी ना मिलेगी। खुदा की कसम कुछ खेमों में सजदे हो रहे हैं, कुछ खेमों में कुरान की तिलावत हो रही है। हर खेमे में इबादत है, हर खेमे में इबादत। फजर हो गई, जब फजर का वक्त हुआ फरमाया अकबर जी बाबा का सुनो कि जब हम बाबा अली के साथ जाते थे तो हसन अजान पढ़ते थे, आज करबला में अकबर मेरा बड़ा बेटा है। फरमाया जाओ फजर हो गई है, अजान पढ़ो जाकर के, और सुनो अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना है। हम जंग के इरादे से तो यहाँ नहीं आए थे, जाओ जब लड़ना की है तो फिर मैदान भी देख लो। हजरत अली अकबर गए, अजान पढ़ी, अजीब मंजर था। हम शबीह पैगंबर ने करबला के मैदान में जब अजान पढ़ी है ना, करबला का जर्रा जर्रा चला गया। अजान मुकम्मल करके वापस पलटे, मेरे इमाम से मुलाकात हुई, बेटा देखा करबला का मैदान? कहा जी बाबा। कहा ठीक कैसा लगा मैदान, क्या है क्या कंडीशन है? कहा जी मैदान तो सब देख लिया, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? कहा मैं अजान पढ़ के फारिग हुआ ना तो एक हिचकी की आवाज आई, मैंने उधर रुख किया जिधर से किसी के रोने की आवाज आई थी। कहा मैं उधर पढ़ के गया ना, मैंने एक खातून को देखा कि जो करबला की जमीन पे आधी चादर सर पे रखी है, आधी चादर से जमीन साफ कर रही है। अब्बा मैदान जंग में मैंने उसको अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा है। मेरे हुसैन ने इतना सुना हिचकी भर के रोती है। अकबर ने कहा अब्बा जी रोए क्यों, मैंने क्या कह दिया? कहा बेटे तू नहीं जानता है, जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला, मेरी माँ ये। अब्बा जी क्यों? कहा जहाँ हुसैन को गिरना है ना सवारी से, वो जमीन को इसलिए साफ कर रही है कहीं एक कंकर भी मेरे बेटे के बदन में न चुभ जाए। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का प्यार है। कहते बेटे वो मेरी माँ फातिमा है जो मेरे मक्तल में आकर के कंकरी चुन रही है ताकि मेरे बेटे को एक कांटा भी ना चुभने पाए।
अल्लाह अकबर। फजर की नमाज से तमाम काफले वाले फारिग हुए हैं और फारिग होने के बाद अपने अपने खेमे थे। अचानक एक बच्ची इस खेमे में नजर आई। जो बच्ची घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ जाती है। देखा हमारे खेमे की बच्ची तो नहीं है, ना हमारे काफले की बच्ची है। आवाज दे के कहती बेटी जरा इधर आओ। फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा वो जो अलग खेमा नजर आ रहा है वो मेरे बाप हुर का खेमा है। मैं सामने वाले फौज के एक सिपह सालार की, एक सिपाही के दस्ते के सदर की बेटी हो। कहा मेरे बाप का नाम हुर है और हुर वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा आइए बिस्मिल्लाह, आप बेटी किसी की भी हो, हमारे घर तो मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। दुश्मनों के साथ अली की बेटी का रवैया देखे। हुर की बेटी आई है, कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। बेटी को बुला करके बैठाया, इज्जत दी और उसके बाद कहा था बेटी तू कोई भी है हमारी मेहमान है और हमारे घर का उसूल ये रहा है हमारे दरवाजे से कोई मेहमान खाली नहीं गया है। लेकिन क्या करें, करबला में आ गए हैं, 3 दिन की प्यास है और फाका भी है। बेटी अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक लुकमा रोटी भी होती हम अपने बच्चों को न खिलाते तुझे खिला देते। इसलिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी हमारे खानदान की रीत रही है। ये कह के आपकी आंखों में आंसू आए। इतने में सामने से सैयदा सकीना नजर आई। आपने देखा हजरत सकीना को कहा था बेटी जरा करीब तो आओ। हजरत सकीना करीब आती है। कहा फूफी जान बात क्या है? कहा बेटी तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं, अगर इजाजत हो तो आपके कानों की एक बाली उतार लो। कहा फूफी किस लिए? कहा ये हमारे घर मेहमान बन के आई है, इसे देने के लिए कुछ न की है, कुछ ना सकी, कम से कम तेरे कानों की बाली दे दे ताकि नबी के घराने की शान बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची की जहानत देखिए और फतानत देख करके फैसला कीजिए। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से उतना प्यार नहीं है जितना नबी के तरीकों से प्यार है। फूफी जान निकालिए कान की बाली। हजरत ज़ैनब ने कान की बाली निकाली, हजरत हुर की बेटी के कान में डाल दी है और जब बच्ची जाने लगी है हजरत सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था बेटी कभी मौका मिल जाए ना हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे, आज का कर्जा मदीने में उतारेंगे। ये कह के बच्ची को रुखसत किया है। हुर की बेटी जब अपने कबीले में आई है, अपने खेमे की तरफ आई है, हुर ने बेटी को देखा कि इसके कान में पहले तो बाली नहीं थी, अब ये बाली कहां से आ गई है। हुर ने बेटी को करीब बुला के कहा था बच्ची बता तो सकी ये तेरे कान में बाली नहीं थी, अब कहां से आ गई है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मैं सामने वाले खेमों में गई थी, इतने अच्छे लोग हैं अब्बा, उनसे आने को जी नहीं चाहता था, इतने अच्छे लोग थे कि उनमें जा करके निकलने को जी नहीं चाहता था। हजरत हुर कहते हैं किससे मिली हो? कहा उस खामे में एक माँ ज़ैनब है, मैं उससे मिल के आई हूँ, उसी ने ये बालियां मुझे दी हैं। कहा शायद उन्हें पता नहीं होगा कि तुम हुर की बेटी हो। कहा नहीं बाबा मैंने तेरा नाम भी बताया था, तेरा खेमा भी बताया था। अब हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। कहा बेटी मेरी बेटी को जानते हुए भी उन्होंने अपने बेटी की कान की बालियां मेरे बेटी के कानों में डाल दी। कहा हाँ बाबा। अब जब हुर की आंख में आंसू आए हैं, बेटी ने अब्बा के आंसू पोंछ के कहा था अब्बा तुझे बेटी की बातें सुन के रोना आ गया, मैं उस खेमे में देख करके आई हूँ, मैंने 6 माह के असगर को प्यासा लेटे देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में एक सकीना से मिली थी, इतनी खूबसूरत शहजादी है उस खेमे वालों में, खुदा की कसम देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन अब्बा पता है उस बेटी के भी होठ पानी से सूख गए हैं। मैंने उस बच्चे को पालने में लेटे देखा है कि जिसके होठ खुश्क हो गए हैं और उसकी बहन सकीना बैठ के कहती थी भैया नाराज ना हो पानी मिल जाएगा। अब्बा जी बताओ तो सही उन प्यासों का कसूर क्या है, उनकी खता क्या है? अब्बा हमारे घोड़े भी पानी पी रहे हैं और उस खेमे के बच्चे प्यासे हैं। अब्बा हम नहरे फुरात के मालिक हैं और उन लोगों को एक घूंट पानी का नहीं मिल रहा है। अब्बा मेहरबानी करना उनको एक प्याला पानी पहुंचा दो ताकि उनकी सकीना पानी पी ले, उनके पालने में लेटा हुआ असगर नामी बच्चा पानी पी ले। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी बस इतना बता दे अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या बख्श दिया जाऊंगा? बेटी ने बाप के आंसू साफ करके कहा था अब्बा तू नहीं जानता है, मैंने इतने करीम जमाने में नहीं देखे हैं। अब्बा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? कहा बेटी मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन की राह रोकी है, मैं वो बदबख्त हूँ जिसने
हुसैन के पानी पे पैरा बैठाया है, कहा अब्बा फिक्र ना कर, अभी अभी मैं उस खेमे से होके आ रही हूँ। अब्बा जी मैं जिस खातून से मिली हूँ उससे ज़ैनब कहते हैं, उसका अखलाक इतना अच्छा था, जब उसने सीने से लगाया कहते 70 माओं का प्यार उतना ठंडक नहीं देता जितना ज़ैनब के कलेजे ने ठंडक दी है। कहती अब्बा परेशान ना हो, जा एक बार मेरे कहने से चला जा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, तुझे जाने में देर लगेगी, हुसैन को सीने से लगाने में देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबो बला, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहर मुलाजा कर ले कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का, है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। और शायर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर। तो जो है सारे लोगों की, अब जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। जब बेटी ने आके ना आंखों देखा हाल बताया ना, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की महफिल में आने वालों, उसकी महफिल में आके बैठे हो जिसके दरवाजे से दुश्मन भी खाली नहीं जाते हैं। हम तो फिर भी उनके नौकर हैं, हम तो फिर भी उनके नाम लेने वाले हैं। खुदा आपको सलामत रखे। करबला में मेरा इमाम खुतबा देने के लिए तशरीफ लाया। जब मेरा इमाम खुतबे के लिए तशरीफ लाया, खुतबा इरशाद फरमाया, हुसैन के खुतबे के मुकम्मल होते ही ना हुर की तकदीर चमकने लग गई। अभी हुसैन पलट के आए थे, हुर घोड़ा दौड़ाते हुए आ गए, आके कहने लगे, हुसैन क्या मेरे लिए माफी है? फरमाया हाँ। क्या नाम है तेरा? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। हुर के माने आजाद के हैं। मेरा हुसैन फरमाता, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आजाद करता है, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आजाद करता है। हजरत हुर ने कहा, हुसैन जब माफी मिली गई है तो अब कफारे का भी मौका दे दें, अब कफारे का भी मौका दे दें। परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में बात समेट लूंगा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है बात करते हुए, और इस मोहब्बत से आपने सुना है, खुदा सलामत रखे। एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारे करबला के मंजर को आंखों से देख रहे हैं। खुदा सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। आज आपने ना खुदा की कसम कमाल कर दिया है। अल्लाह करे ऐसे ही हर साल हुसैन के नाम की महफिल सजती रहे और हम ज़हरा के लालों का तज़किरा करते रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। हजरत हुर आ गए, कहने लगे, हुसैन अब माफी दे दी है ना, तो अब कफारे का भी मौका दे। करना क्या चाहते हो? का इजाजत दे, अब मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। उन्होंने बैठे बैठे घोड़ा मोड़ लिया। अब तक यजीद के लश्कर में थे, अब हुसैन की जमात में आ गए। अब हुसैन की जमात में आ गए। जब हुसैन की जमात में आ गए ना, और जब घोड़ा लेकर के गया मेरे बिन साथ को, तो पता था ना कि कितनी ताकत है हुर में। उसने 7 गुना ज्यादा ताकत वाले सिपाही भेजे। कहा जाओ और हुर का ऐसा हश्र करना कि और कोई हमारा फौजी हुसैन की तरफ न जा सके। लेकिन कमाल था, जो हुर की तलवार चली है ना, तो बिजली बन बन के गिर रही थी। टुकड़ों में जरा सी देर में 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को काट के फेंक दिया। अमर इब्ने साद ने कहा, हुर क्या हो गया है? पहले इनमें से एक से नहीं लड़ सकता था, अब ऐसे 7 को काट के फेंक दिया। फरमाने लगे, तुम नहीं समझोगे, पहले यजीद का टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता था, अब हुसैन के दर की खैरात खाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फर्क हो गया है ना। पहले यजीद की तरफ से मैदान में आया था, अब हुसैन ने मैदान करबला में भेजा। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से दूर से हमले हुए और हजरत हुर भी शहीद हो गए। हजरत हुर ने शहादत पाई। फिर हजरत
हबीब इब्ने मुजाहिर ने शहादत पाई, फिर हुसैन के दर के गुलाम शहादत पाने लगे, फिर सहाबा इकराम जो थे उन्होंने शहादत पाई, फिर अली के बेटों ने शहादत पाई, फिर बारी आ गई हसन हुसैन के घर की। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम शहीद, अकबर शहीद, असगर शहीद, अब्बास शहीद, और मोहम्मद शहीद। मेरा हुसैन भी मैदान करबला के लिए तैयारी कर चुका। मैदान करबला के लिए मेरा हुसैन निकला है। इधर हुसैन मैदान करबला के लिए निकले हैं, उधर सैयदा सुगरा जो मदीने रह गई थी, बड़ी बेकरार थी, बेचैन थी, कोई पता खानदान का नहीं चल रहा था। हुजूर के रोजे पे आई, आके रोने लग गई और आंखों में आंसू लेके बैठी थी। इस दर्द के साथ रोई कि नाना जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है। नाना कह के गए थे बुला लिया जाएगा, नाना अभी तक कोई नहीं आया है। नाना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। नाना दुख बड़े सताते हैं, बड़ी याद बाबा की आती है। जब रात को आंख खुल जाती है नाना आंख नहीं लगती है। नाना दुआ करें, या तो हुसैन बुलाने या फिर सुगरा उनके पास पहुंच जाए, कोई खबर तो मिल जाए। ये कह के आप बड़े दर्द के साथ हुजूर के रोजे पे रो रही थी। इतने में एक शख्स, कोई परदेसी हुजूर के रोजे पे अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ मांगने के लिए आया था। उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। वो हुजूर के रोजे पे आया, बीवी शौहर दोनों आए थे, दूर खड़े होकर हुजूर के रोजे पे दुआ कर रहे थे। देखा बच्ची को रोते हुए, बीवी से कहा जाके देख तो सही है कौन बच्ची है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। उसने अपनी बीवी को भेजा, बीवी ने आके देखा सैयदा सुगरा है और हुजूर के रोजे पे कह रही है रसूल अल्लाह बाबा को खबर करें ना, बेटी बड़ी बेकरार है, उनके बगैर जी नहीं लगता है। उस खातून ने आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कौन हो? कहा हुसैन की बेटी हूं। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है, मुझे भाई की याद सताती है, मुझे माँ बहन की सबकी याद आ रही है, मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी ना, उसने आकर के कहा सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे वालिद तक पहुंचवा दूं। कहा कौन लेके जाएगा? कहा मेरा शौहर। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा बेटा बीमार है। कहा तुम मेरे बेटे की शिफा के दुआ कर दो, मैं तुम्हारा खत अपने शौहर से करबला भिजवा देती हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदा सुगरा ने बेटे को लंबी उम्र की दुआएं दी और एक तहरीर लिख करके लिफाफे में बंद करके जाने वाले को दी। उसने पूछा पहचान कैसे होगी हुसैन की? 3 निशानियों पर बेटी ने लिख दी, मेरे बाप की पहचान ये है। अब हुसैन इधर खेमे से निकल लगे हैं और घोड़े पे सवार होकर के जब मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं ना, तो याद रखिए जब परदेसी होता है ना बंदा, तो अपने शहर की राह भी अच्छी लगती है। मजबूर इंसान को अपने शहर की राहें भी अच्छी लगती हैं। मेरा हुसैन जब करबला के मैदान से जा रहा ना, सोचा आखिरी बार उस राह को देखें जो मेरे नाना के मदीने जा रही है। आपने सवारी को रोकर उस राह को देखने लग गए जो हुजूर के मदीने जा रही थी। कुछ ख्याल आया, बेटी की याद आई, आंख में आंसू आ गए। फिर दूर से गर्द उड़ती नजर आई। दिल ने कहा हो ना हो कोई मदीने से मेरे नाना का पैगाम तो नहीं ला रहा है। ये सोच करके मेरा हुसैन रुक जाता है। जब मुसाफिर आया ना, वो आकर के हुसैन के पास नहीं रुका है। हुसैन को देखा और आगे बढ़ गया। सबसे पहले सीधा वो मख्तल में गया, लाशें देखी, वापस आ गया। फिर उसके बाद खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम ने कहा ठहर, इधर आ, कौन है? उसने कहा जी मैं परदेसी हूं। कहा कौन है? फिर इधर क्या कर रहा है? किससे मिलना? कहा मुझे हुसैन से मिलना है। फरमाया क्या बात है? कहा उनकी बेटी का खत लेके आया हूं। मेरे इमाम चुप हो गए, फरमाने लगे ला मुझे दे दे। परदेसी बड़ा सियाना था, कहने लगा बेटियों के खत बाप को दिए जाते, किसी और को नहीं। फरमाया किसे तलाश कर रहा था? हुसैन को। फरमाया मैं ही तो हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां आपकी बेटी ने लिखी है ना, वो आपसे नहीं मिलती है। कहा क्या लिखा? मेरी बेटी ने बताना। बेटी का खत था। वो बेटी का एक एक जुमला बाप के दिल में जगह करता है, हर बार के लिए बेटी प्यारी होती है। फिर ये तो हुसैन की सुगरा है, ये तो हुसैन की सुगरा है, तारीख गवाह है। अल्लाहु अकबर। जानते हो ये सुगरा कौन है? मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना तो बहुत रोए। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह प्यार करने वालों को लंबी जिंदगी दे। बंदा दूल्हा बनता है और जब अपने अच्छे करीबी नहीं नजर आते ना, तो सब हंसते दूल्हा रो दिया करता है। मेरा इमाम दूल्हा बनाना रोने लग गए। हुसैन रोते रहे, रात आई, सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया हुसैन बेटे क्यों रोया? नाना आज दूल्हा बना, सारी खुशियां थी, ना आप नजर आ रहे थे ना माँ फातिमा नजर आ रही थी, दोनों की याद बड़ी रुला रही थी। आका फरमाते हुसैन तुझे पता है ना जब तू रोता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहा जी नाना। कहा फिर तू चुपता क्यों नहीं? कहा फिर मेहरबानी करे दुआ कर दे, मुझे आपकी और अम्मी की बड़ी याद आती है। अंदर रहता हूँ तो माँ फातिमा की याद रुलाती है, बाहर जाता हूँ तो नाना आपकी याद रुलाती है। कहा फिर दुआ करे ना अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी न शक्ल मेरी माँ फातिमा जहरा से मिलती हो। हुजूर ने ये दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ने करम किया, जब अकबर आए दुनिया ने देखा अकबर की शक्ल में दुनिया को मुस्तफा की शक्ल नजर आया करती थी। हुजूर की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने मुस्तफा का हम
शक्ल बना करके हजरत अली अकबर को भेज दिया। और इतने हम शक्ल थे कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, हुसैन के दरवाजे पे आके आवाज लगा के कहते, हुसैन अकबर को निकाल, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता, अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सही आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख, अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये हसन हुसैन की जोड़ी है, एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखा ताकि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए, हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुहरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? का ढाटा लगा ले, तो इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांधा है, आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को दौड़ाया है और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो, सबने कहा था अमर गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा ओश करो, ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? थके तो नहीं भाई, मैं कहाँ खोले हैं गेसू यार में खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था, यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ के बयान कर सकूं। न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। हाँ कहा बाबा नाना एक दुआ करते हैं, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दें कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर है तवज्जो सारे लोगों की, ठीक है तवज्जो करे। अब हुसैन सवारी भरे, फरमाया क्या खत है ला? कहा कि अगर आप सुगरा के बाप हुसैन है ना फिर निशानियां तो नहीं मिल रही। कहा क्या? कहा आपकी बेटी ने पहली निशानी लिखी है कि मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं। हुसैन आपका जोड़ा सफेद नहीं, आपका जोड़ा तो सुर्ख है। मेरे इमाम ने इतना सुना, परदेसी का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर लेटे हुए। फरमाया जानता ही कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी 6 माह की कमाई है, ये हुसैन के जिगर का टुकड़ा असगर है। कहा कि जब मैं इसे पानी के लिए जालिमों के पास लेके गया तो ये कतरा पानी तो क्या एक तीर ऐसा मारा जो मेरा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहा परदेसी मेरे लाल का खून था, असगर मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैंने हाथ में खून ले लिया। बेटे के तीर लगा, खून मेरे हाथों में आए, कुछ हाल मारी, बेटे ने हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून मेरे हाथ में बेटू का था, मैंने आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने कहा हुसैन इधर न डालना वरना कयामत तक पानी की बूंद नहीं गिरेगी।
मैंने सोचा जमीन पे डालूं, जमीन ने कहा ना हुसैन, इतना जिक्र मेरे पास भी नहीं, ये तेरी 6 माह के असगर की कमाई है हुसैन, ये 6 माह के असगर का खून है, नीचे ना डालना वरना कयामत तक के लिए जमीन बंजर हो जाएगी। का परदेसी क्या करता, मेरे लाल का खून था अपने कपड़ों पे लगा लिया, मेरे कपड़े तो सफेद हैं लेकिन असगर के खून से लाल हो गए। का दूसरी निशानी बता, का दूसरी निशानी लिखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली है। इतना सुना फिर रोए, कहा बेटी ने सच कहा, लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। आपने हाथ पकड़ा, अली अकबर के जिस्म के पास लाए। कहा परदेसी पता है जवान बेटों की मैयत क्या होती है, जानता है जवान बेटों की मौत क्या होती है, तुझे पता है जब जवान जाते हैं तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। कहा मेरी बेटी ने सच लिखा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब मेरे बेटे के कलेजे के पार बर्छी हुई ना, और मैं इसे मैदान करबला से उठाने गया ना, जब ये गया था मैदान में ना तो मेरे बाल काले थे, और जब मैं इसे लेके आया गम ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी थी। का बेटी ने सही कहा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन अकबर के गम ने दाढ़ी सफेद कर दी। का तीसरी निशानी रह गई है, हुसैन जरा चल के दिखाएं। कहा क्यों? जब हुसैन चले ना तो कदम थोड़े काम। कहा कि नहीं, तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने जब लिखा है कि जब मेरा बाप चलता है तो हैदर करार लगता है। आप तो कांप गए, आप हाथ पकड़ के गाजी अब्बास के जिस्म के पास लाए। का तुझे पता है ये कौन? कहा नहीं। कहा ये मेरी कमर का जोर था, ये मेरी बाजू की ताकत था, ये मेरा भाई था, मेरा गाजी था, मेरा बास है ये। कहा जब ये शहीद हुआ ना फिर हुसैन की कमर कमर गई थी। कब हुसैन की चाल बदल गई, फरमाने लगे अच्छा ठीक है। कहा ला वो खद्दे जो बेटी ने लिखा है। उसने 2 गठरियां पहले खोली, उसमें पहली गठरी में अमामा निकला, दूसरी गठरी खोली, उसमें 3 छोटे कुर्ते निकले, और फिर एक खत का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था बाबा ये जो अमामा भेज रही हूँ ये मेरे अकबर का अमामा है, और ये जो 3 मैंने कुर्ते भेजे हैं ना ये मेरे असगर की कमीजें हैं। अगर बड़ा हो गया हो ना मेरा असगर, बाबा बता देना, इससे बड़े कपड़े तैयार कर दूंगी। मेरे इमाम ने खत देखा ना, रोने लग गए, फरमाने लगे परदेसी क्या लिखा है? कहा अकबर का सलाम है, असगर को प्यार कहा गया है, कासिम से नाराजी जाहिर की है मेरी सुगरा ने। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे परदेसी दौर ऐसा है, हाल ऐसा है, मैं तुझे घूंट पानी नहीं पिला सकता। देख मेरा अकबर भी चला गया, कासिम भी चला गया, अब्बास भी गए, सारे चले गए, हुसैन रह गया है। अब हुसैन भी आखिरी बार खुतबा देने करबला के मैदान में जा रहा है। परदेसी ने कहा था हुसैन मेहरबानी कीजिएगा, मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा ना तुम जाकर के मेरी खबर मेरी बेटी को दे देना, वरना वो इंतजार करती रह जाएगी। बेटियों को बड़ा इंतजार बाप का होता है, तुम भी जानते हो जब बाप परदेश से आते हैं बेटियां घरों की सफाई करती है, मेरा बाप आ रहा है, बिस्तर सजाया करती है, बाबा आने वाले हैं, सोया नहीं करती, आधी आधी रात तक जागती है। जब बाप आ जाता है बेटियां कहती हैं अब्बा खाना खाओगे? हाँ बेटी भूख लगी है, जल्दी करके ले आ। बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा 2 मिनट दे ताकि ताजा रोटी बना के दे दूं। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम आधी रात में भी बेटियां बाप को ताजे खाना खिलाया करती हैं। मेरा हुसैन कहता है परदेसी अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरी बेटी को मेरा पैगाम कौन देगा, मेरी बेटी को करबला कौन बताएगा? वो परदेसी वापस आ गया। मेरा इमाम खत लेकर के जब खेमे में गया है और जाकर के खत सुनाया है, एक कयामत बरपा थी, एक दूसरे से लिपट करके अल्लाह अकबर कयामत का मंजर नजर आ रहा था। आखिर में मेरा हुसैन उस खत को लेकर के अकबर की लाश के पास आए हैं। कहा अकबर देख तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, उसने तुझे सलाम कहा है। अकबर सुन तेरी बहन ने ये कहा है, तारीख में लिखा गया है जब मेरे इमाम ने इतना कहा था अकबर की लाश 3 मरतबा उठी और कहा था बाबा अगर अब भी इजाजत दे मैं मदीने जाकर के तेरी सुगरा को लाने की ताकत रखता हूं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम घोड़े पर सवार करबला का मैदान में हो दुश्मनों से न बुर्दाश्त हुए, तलवार ऐसी चली। एक रिवायत में 3600 यजीदियों को हुसैन ने फनाफिनार किया था। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के भूखे प्यासे की ताकत और जरूरत है। 3600 यजीदियों को फनाफिनार किया और जब देखा नहीं गिराया जा सकता फिर अजान पड़ी। जानते थे ये लोग अजान और नमाज से बड़ा प्यार करते हैं।
मेरे इमाम ने अजान सुन के तलवार रोक दी। उसी मौके का फायदा उठा करके यजीदियों ने तीरों की बारिशें कर दी, नेज़ों की बारिशें। मेरा हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। फिर मेरा हुसैन आया, शिमर आके सीने से बैठ गया। फरमाया, आपने फरमाया क्या वक्त है? कहा ज़ोहर का वक्त है। फरमाया कुत्ते पीछे हट, हुसैन को नमाज अदा करने दे, पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। मेरा हुसैन सजदे में आया और कहा था, मालिक मैंने अकबर दिया, बता राजी है कि नहीं? असगर दिया, बता राजी है कि नहीं? कासिम अब्बास दिए, मौला राजी है कि नहीं? हुसैन अपनी जान लेके आगे बता तू राजी है कि नहीं? हुसैन सजदे में आए, पीछे से आवाज आई हुसैन। जब घोड़े से मेरा इमाम नीचे आया, आवाज आई हुसैन। मुड़ के पीछे देखा, माँ फातिमा खड़ी है। हुसैन बाबा अली की तरह तलवार चला के जमाने को दिखाई है, माँ फातिमा की तरह सजदा करके भी दिखा के चले जाना। मेरे इमाम ने कहा, माँ फिक्र न कर, तलवार चली तो दुनिया को याद रहेगी, सजदा ऐसा करूंगा कयामत तक याद रखा जाएगा। मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ। मुझे पता है जब तू सजदा करती थी, फजर हो जाती थी, तेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। माँ मैंने तेरा दूध पिया है। हुसैन सजदे में आए, कहा मालिक बता राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैंने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं करता हूं और आज 1:45 के ऊपर सुबह पहुंच गई है। खुदा सलामत रखे। जरा कह दो या हुसैन। या हुसैन। आप साथ दें तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी थके तो नहीं है ना? जी, और थक भी जाएंगे तो हुसैन के लिए एक रात क्या जिंदगानी कुर्बान करने के लिए तैयार है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या हुसैन। हुसैन। और जोर से बोले या हुसैन। या हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे। याद रखिए, करबला में 2 किरदार हुए। एक किरदार को किरदार हुसैन कहते हैं, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहते हैं। मदीने से करबला तक जो काफिले का सरबराह बन के रहा, उसे हुसैन कहते हैं। जो करबला से मदीने तक काफिले की सरपरस्ती करती रही, उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कमाल की बात यह है अली की बेटी की कि 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे और फिर 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई, फिर ज़ैनब हुसैन बन गई, फिर काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। यजीदियों ने क्या किया? खेमे लूटे, आग लगाई। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। लिखा है तारीख में सबसे पहली हथकड़ी जिसके हाथ में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। जो बेड़ी गले में पड़ी थी इतनी वजनी थी कि आप उसके वजन की वजह से सीधे नहीं खड़े हो पा रहे। जंजीरों का और गले के हार का वजन इतना था कि आप ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। 72 नेज़ों पे 72 सर। अहले बैत अतहार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। आज वो कैदी बने हैं जो करबला में गुलामों के हाथों की जंजीरें खुलवाएंगे। आज उनके हाथ बने हैं जो जहन्नम से आजादी के लिए हमारे लिए रोएंगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, जिनकी सिफारिश पे अल्लाह हमें जन्नत देगा। आज उनकी कंडीशन ये है, उनके हाथ बंधे। बच्चों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पर लाद दिया गया। कैदियों की तरह काफिला ले जाया गया। काफिला चलते चलते काफिला जब कई मकामात से गुजरा और आखिर में फिर मैं एक बात बता दूं और बात खत्म कर लूं। याद रखिएगा, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। हुसैन मजबूर नहीं था। बोले हुसैन मजबूर नहीं था। हुसैन इतना सखी है, उनके दरवाजे पे कोई भी धर्म वाला जाए, कोई भी मजहब वाला जाए, उनसे ज़हरा का सदका मांगे, वो झोली खाली नहीं लौटाते, झोली भर के ले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब का हो,
अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक गैर मुस्लिम हिंदू धर्म की औरत के वाक़े को तहरीर फरमाया है। हाँ, अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक वाक़या रकम किया है, उसको आप पढ़िएगा तो पता चलता है। गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, उसको लोगों ने देखा 10 मुहर्रम को लंगर बांट रही है। किसी ने कहा कि तू तो पंडित है, गैर मुस्लिम है, तू हुसैन का लंगर क्यों बांट रही है? उसने कहा ये जो बेटा है ना, ये हुसैन के सदक़े में मिला है। मैंने खातून जन्नत से मांगा था, उन्होंने दिया है। मैं 10 मुहर्रम को सभी की तरह नहीं बल्कि सबसे बढ़ के करबला वाले हुसैन के नाम पे लुटा दिया। तो मेरा हुसैन मजबूर, बोले हुसैन मजबूर, हुसैन मजबूर नहीं था। इन बच्चों की आवाज बड़ी तेज निकल रही है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, है ना। आप भी निकाल सकते हो भाई, 6-6 फीट के बंदे बैठे हुए हो, बोल सकते हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मजबूर नहीं थे। आपको अगर मैं बताऊं कैसे, सुने, काफिला चल रहा है, काफिला एक बस्ती से गुजरने लग गया। जब बस्ती से गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती के चौक में एक अंधा फकीर खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा भी था। उसने बच्चे को खड़ा कर रखा था, उंगली पकड़ के लाने ले जाने के लिए। वो बच्चा उसका पोता था या बेटा जो भी था, लेकिन वो बंदा अंधा था। ढोल बजने की आवाज आई ना, तो उस फकीर ने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, कोई खुशियों वाले गुजर के जा रहे हैं। कहा बेटे सुन, अगर दूल्हा आए ना फिर बताना। कहा क्योंकि जब दूल्हा करीब आएगा फिर भीख मांगेंगे। कहा जब दूल्हा करीब होता है भीख मांगो तो ज्यादा मिलती है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने देखा ना कि ढोल पहनने वाले बड़े खूबसूरत कपड़ों में, बड़े कीमती लिबास में और बड़े तगड़े तगड़े ढोल गले में लटका रखे उन्होंने। बच्चे ने कहा पर लगता है बारात बड़े अमीरों की है। उसने कहा ठीक है फिर दूल्हा आने दे। अल्लाह अकबर। बच्चा देखता रहा, दूल्हा के इंतजार में था। जैसे ढोल वाले खत्म हुए फिर नेज़ों पे सर शुरू हो गए। जब नेज़ों पे सर देख के बच्चा था होश को बैठा, गुमसुम बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा 72 नेज़ों पे 72 सर देखता रहा। लेकिन जब बच्चे की निगाह 6 माह के असगर के सर पे पड़ी ना, तो अब बच्चा खुद को ना संभाल सका। उस सोचने लगा कि इन बड़ों की तो खता हो सकती है, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा यार। इसके सर को भी नेज़े पे उठाया गया। वो जब सर करीब से गुजराना, तो सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी थी। उसने गिरते हुए बूढ़े को पकड़ा। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने समझा दूल्हा गया। उसकी सदा बुलंद हुई। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। बहुत जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना है। तो बेटी हुआ करती है ना। मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि बेटी होती है। हजरत अली और नबी का नाम आया ना, तो हजरत ज़ैनब ने कहा फिजामी काजी का सवारी रोक दो। कहा क्यों? कहा इससे कहो कि एक बार और ये मेरे बाबा अली का नाम ले दे, एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। फिर कहा जरा कहना फिर तूने क्या कहा है? उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। कहा अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही कि ये अली को जानता है? उसने कहा अली को भी जानता हूँ, उनकी बेटी ज़ैनब को भी जानता हूँ। कहा कैसे जानता है? कि अली दारुल खिलाफा में जब बैठा करते थे, मैं अली के दरबार में जाता था। उनकी बेटी ज़ैनब मदीने की औरतों को मुस्तफ़ा की हदीस का दर्द दिया करती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी। उनकी बेटी को मुफस्सिरा कहा जाता है। अली भी वली है, बेटी भी वली है। जब इतनी बात कही है, आपने हजरत फिजा से कहा था इस बच्चे से पूछो ये चाहता क्या है। बच्चे को करीब बुला के कहा था तुझे क्या चाहिए? उसने कहा जी हम तो बाप दादा ही मोहताज हैं, हम तो भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जाओ इससे कह दो वो जो सवारी पे मेरी सकीना आ रही है, इससे कहो उस सवारी के कदमों के निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बच्चे ने इतना सुना दौड़ लगा दी और जाके जब सकीना की सवारी के पैरों के निशान की मिट्टी जब उसने हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा जी मौज लग गई है, आज के बाद भीख नहीं मांगना पड़ेगी। कहा क्यों? कहा देखो ये सोना मिल गया है। उसने कहा कैसे मिला? कहा अब्बा एक कैदियों का काफिला गुजरा है, उसमें एक खातून गुजर के गई है, उसने इस सोने का पता बताया है। बूढ़े ने कहा सोना फेंक दे, मुझे उसके कदमों तक ले चल जो ये पता बता के गई है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या मौला अली की बेटी गुजर के गई है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक आवाज और आती है बरेली से,
एक आवाज और आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म कर लो जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। तौफीक भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौफीक भाई कह रहे हैं जरा 10 मिनट और बढ़ा दूं। क्या राय है? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतनी ही आवाज से कह दें या हुसैन। हुसैन लग रहा है तौफीक भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है, और यकीनन ये जो है ना खुलूस की और मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि रात के 1:30 के ऊपर सुई चली गई है, 2 घंटे के करीब मेरी तकरीर हो गई है, एक भी बंदा उठ के जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। कयामत में कहेंगे ज़हरा सैयदा कायनात, जब तेरे लालों के तज़किरे हो रहे थे तो हम घर छोड़ के जंगल में आके जमीन पे बैठ गए थे। हमें अपने घर से ज्यादा तेरे दर की बात अच्छी लग रही थी, हमें अपनी नस्लों से ज्यादा तेरे बेटों की बात प्यारी लग रही थी। तो जो है सारे लोगों की। तौफीक भाई बैठे तो मैं बताऊं एक वाकया और सुना दूं, ठीक है ना? जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं 2 घंटे के ऊपर बोलने तैयार हूँ आज, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसी लगनी चाहिए कि मेरी 2 घंटे की थकन खत्म हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूँ, एक एक बंदा दिलो जान से जवाब देगा। नारे हैदरी अली। ठीक है जी। सफर का आगाज करो, काफिला चलता रहा। 72 नेज़ों पे 72 बोले 72 नेज़ों पे 72। सबसे आगे सर हुसैन का, उनके पीछे सर गाजी अब्बास, अकबर, कासिम, जुमला शुहदा के सबसे पीछे सर हज़रत अली असगर का था। ठीक है ना? काफिला चलता रहा। सबसे आगे अमर इब्ने साद था, उसके पीछे वो कुत्ता था जिसने हुसैन का सर कलम किया था, उसके पीछे वो खिंजीर था जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी, उसके पीछे वो था जिसने असगर के तीर मारा था। बाकी सारे कुत्ते दाएं बाएं चल रहे थे। ठीक है जी। मैं अगर इनको दुनिया का कुत्ता कहूं तो ये कुत्ते की तौहीन है। ये जहन्नम के कुत्ते हैं। दुनिया के कुत्ते इन कुत्तों से अफजल हैं। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्होंने अहले बैत अतहार के एक बच्चे को शहीद किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिला चलता रहा। एक जंगल से काफिला गुजर रहा है। मैं सारी बात बयान नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ, छूट जा रही है। बस एक बात सुन लें। काफिला गुजर रहा है, एक खातून रास्ते में खड़ी है, उसकी गोद में कुछ था, गोद में उसके दुपट्टे की झोली में कुछ था और लेके खड़ी है। जब काफिला करीब पहुंचा ना तो उसने सबसे पहले आवाज दी कि इस काफिले का सिपह सलार कौन है? अमर इब्ने साद ने कहा मैं हूं। कहा क्या तू तेरे काफिले में कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है? कहा क्यों? का मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, जान मुश्किल में है और मैं जंगल में मेरा घर है, कोई तबीब नहीं है। उसने मजाक बनाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि आपके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोप पड़ा हुआ था। उसने मजाक के तौर पे कहा जी मेरे पास तो कोई तबीब नहीं, ये जो कैदी आ रहा है इससे पूछ ले। उसने कहा जब ये पूछेगी तो ये शर्मिंदा होगी। बूढ़ी ने जाके कहा क्या तू तबीब है? अल्लाह अकबर। 1000 सितम में 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, खानदान कट गया है, घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ गए, लेकिन फिर भी अली के बेटे तेरी जुर्रत को सलाम है। जब उसने कहा बूढ़ी ने क्या कोई तुम तबीब हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ मैं नहीं माँ, मेरा पूरा घराना तबीब होगा। इस पे बोल जाते तो मेरा दिल खुश हो जाता। का मेरा पूरा घराना ही डॉक्टरों का है, पूरा घराना तबीबों का है। का फिर मेहरबानी कर मेरे घर चल, मेरे बेटे का इलाज कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ हम आज इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले तो हम चलेंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। कहा अमर इब्ने साद से कहा तू इस कैदी को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा ऐसे नहीं, आप ऐसा सबूत पेश करें कि आप जाग रहे हैं, अभी थके तो नहीं है ना? सर ना हिलाएं, जरा बोलें या रसूल अल्लाह। सही बता दूं हमारी थकन अच्छे खानों और कीमती बिस्तरों से नहीं उतरती है,
महफिल जितनी अच्छी सुभान अल्लाह कह लेती है थकन उतनी ही अच्छी उतर जाए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा ना करें कि आपको देख के मुझे थकन लग जाए, बल्कि कोशिश करें कि ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि कल के जलसे तक थकन नहीं चढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। भी सारे लोग नहीं बोले, मर्जी है आपकी। हमारा तो अकीदा यह है कि तेरी नस्ल पाक में है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। याद है ना आपको ये शेर? तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा के लालों के सदक़े में लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हमारा अकीदा है भाई। और याद रखिएगा, हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। ये क्लियर है। हम हर उस शय से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, कभी कोई मदीने शरीफ से आए और आके कहता है ये जन्नतुल बकी की मिट्टी है, तो गुलाम उसे सर पे उठा लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि हुजूर के शहर की गर्द लेके आया हूं, लोग उसे चूम लिया करते हैं। सोचो तो सही, और दुनिया हिसाब लगाए, अगर हम उनके शहर में बिछने वाली मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो उनके गोद में खेलने वाले हुसैन से कितना प्यार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही माहौल रहना चाहिए। मेरा जी चाहता है कि मेरा सफर मदीने से हो और खत्म करबला पे हो जाए। बेशक बेशक। तैयार रहेंगे ना आप लोग? मैं इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, सच बताऊं कसम से, जब कहीं मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरा जी चाहता है मैं इन्हें सर पे उठा लूं, क्योंकि आज के ये बच्चे हैं कल का आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आप लोगों ने ये जलसा कराया, कल यही बच्चे जलसा कराएंगे। और आके अगर कोई दुनियादार इनसे कहेगा क्या रखा है महफिलों में, तो बात नहीं करेंगे, तमाचा जड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, ये हुसैन की महफिल तो हमारे बाप दादा से होती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों को होनहार बनाए। अल्लाह इन बच्चों को इतना काबिल बना दे कि ये जहाँ खड़े हो जाए ना उस मैदान में इन्हीं के झंडे लहराने लग जाए। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, इन बच्चों की तालीम पे गौर करें, इनको पढ़ाने की कोशिश करें और मेहनत ये करें कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय कलम आ जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये बहराइच शरीफ है, यहाँ अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किलें आकर के चली गई हैं, मगर बहराइच वालों मुबारक हो कि आप जहां खड़े थे वहीं पे खड़े हुए। आपको खुदा सलामत रखे। और आप पीछे हट भी कैसे सकते हो? आपके सर पे अली के शेर मसूद गाजी का हाथ जो रखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं समझ सकता हूँ जो नहीं बोल रहे हैं शायद या तो रोटी खा के ही नहीं आए हैं, या अगर खा के भी आए तो अपनी हलाल की कमाई नहीं खा के आए। फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि लुक्मे हलाल के हों और बात सैयदों की हो और सुन्नी ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे लुक्मों का हाल तो ये कह के खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारी बच्चा पार्टी बोले यही काफी है पूरे जलसे के लिए। बड़े लोग नहीं भी बोलेंगे, मैं बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नबी भी बच्चों से बड़ा प्यार करता है। मेरे हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आज तो कभी कभी दिल दुखता है ना कि सही बात यह है कि महफिल को शुरू बच्चे कराया करें। सबसे पहले बच्चे आते हैं, अजान हो तो मस्जिद में सबसे पहले बच्चे मिलेंगे। देख लेना जुमे के दिन कौन आता है पहले? बच्चे। अगर मुंह में मसाला ना हो तो बोल सकते हैं बच्चे बच्चे बुढ़िया खा के तो नहीं बैठे ना। हुजूर की महफिल में कुल्ली करके बैठा करें, कुल्ली करके बैठा करें। मस्जिद में जुमे के दिन पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं। और महफिलों में पहले कौन आता है? यही बच्चे आते हैं, यही बच्चे आते हैं। फिर हमारी कौम के ना कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आते हैं, कहते हैं चलो रे बच्चों पीछे हटो, हटाओ पीछे हटाओ। जब महफिल जम गई, बात टिक गई और बात होने लग गई, महफिल में सुरूर आ गया, अब कहते हैं बच्चे हटाओ यहां हम बैठेंगे। मैं कहता हूं कभी ये गलती ना करना, इसलिए कि जो रिश्ता तेरा हुजूर से है वही रिश्ता इन बच्चों का भी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
और ये भी तो हो सकता है बच्चों का अमल हुजूर को तुझसे ज्यादा पसंद हो, तो हम किस बुनियाद पे बच्चों को पीछे हटाते हैं? कभी ना हटाएं, बच्चों को बैठा दिया करें और इन्हें बताएं हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी की आप जिंदगी जानते हैं, हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, पत्थर सलामी पेश करते थे। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, शजरो हजर ने सलामी पेश की है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उनके इशारे से डूबा सूरज पलट आता है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उंगली उठा दें तो चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। उनकी पावर ये है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये हुजूर की पावर का आलम है। आका करीम इशारा करते तो पत्थर अपनी जगह से चल के आ जाते, वो कहते तो दरख्त उखड़ के आ जाते। जिसकी पावर का आलम यह है वो बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने वो आता है। बच्चे राह में इंतजार में खड़े रहते हैं। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और ये शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुएगा। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्च्यूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे, बल्कि जो पहले आता था मुस्तफा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू नहीं जा रही है, खुशबू नहीं जा रही है। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दे वो खुशबूदार हो जाए। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है, जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवरे कौनैन की जिंदगी का हाल ही है। आका करीम जलवगर है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिलों का किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा, हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की। अचानक बच्चा मिल गया, और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता होगा? कहते हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। वो लोगों रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पे
तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूं इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं, तू जानता ही क्या आगे के प्यार होता ही क्या है, तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है। अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये खिस्से आ जाती है। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया करना, अगर इतने ही सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर से रब यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन की मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा कर। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है। मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। तो हम उसे नहीं है। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है। ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने तो अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया करते। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाएगा। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रह गए, जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है, वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे ना? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विसमैन हो? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया तू, पूरा दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, दुनिया खा के चली गई, तू यहां से नहीं उठा। कहा सुना गया कि हुजूर आते हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में मुस्तफा तशरीफ ले आए, कब आ जाए आका। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे बैठा रह गया कि धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के हाथों तक मेरा हाथ पहुंच जाए। कुछ दिन के बाद ना फिर वही शख्स उन उलमा से मिला जो उसके घर जिक्र मुस्तफा करने आए थे और आके ना हाथ चूम के कहने लगा बड़ा एहसान है आपका कि आपकी वजह से मेरी हुजूर से मुलाकात हो गई है। पूछा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम जिक्र करके आ गए आधी रात मैं बिस्तर पे पहुंचा, तुम चले आए, मैं जैसी लेटा ना मेरी आंख लगी ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा दिल तोड़ा ना कर, तू मिलना चाहता था, हम मिलने तुझसे तेरे घर आ गए। तो वो इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं
कि वो अपने चाहने वालों से कभी बेखबर नहीं होते। और फिर आज महफिल उस हुसैन की सजी है। अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमा दिया। ये मेरे इमाम की शान। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी। और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो करम करते हैं तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। ये तो अपनी नीयत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतमाम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीन महजबीन नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूं बड़े अहम लोग ही इसको सुने। कहती वो जब घर में आए ना मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था। उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज किसकी लगाई है? आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा था माई मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ, मैं कि हुसैन हूँ। कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे उजड़े घर को सजाने आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूह मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे हैं, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल रही हैं। जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद रख। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है। हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है। हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था।
मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच, जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो, शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना, तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया के रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा जल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला है तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर महफिल सज गई है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होके नाम एक नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कह दें आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हैं? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान है। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेल भी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। ये याद रखिएगा। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते थे जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह इन्हें सूंघते क्यों है? औलाद को दुनिया चूमती, आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे।
दोनों शहजादों को प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है ना, एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते कि चल भाई कुश्ती कर, है ना, दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ, दो पोते कुश्ती लड़ रहे, एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना। जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? कौन है बड़े? और छोटे हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ है। वो कह रहे हैं हसन हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही हैं। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपको हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते हैं ज़हरा परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है, हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हैं हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हज़रत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पड़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है, मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार होना चाहिए, है ना। कहते ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, दोनों अजमतों के मालिक है, दोनों ही अजमतों के मालिक है। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते, माज़ अल्लाह कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या? हमने सहाबा से सीखा है, उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है। अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने, मैं अर्ज कर दूं हजरत उमर फारूक आजम का खिलाफत है, और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बोले सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर के खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा। शेर देख के नजरें चुरा रहा है, का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते, लोग मुसलमानों को फसादी कहते। मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाएगा। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए हैं कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बैठे थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए, क्या बात है? कोई बात जो थी वो कही, वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है, ये लिख दिया। जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के।
दस्तखत कर दिए, बेटा लेकर के आया। वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हज़रत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया। मिंबर पे मस्जिद नबी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आखिर में फरमाया, लोगों आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रहा मेरा बख्शिशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। का लिखा हुआ क्या है? का उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो खुल के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा, अल्लाह शहजादों के सदक़े में उमर को जन्नत का परवाना अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत से बेपनाह प्यार किया है। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और का मतलब जलसे में नहीं, मेरी कोशिश है कि मदीने से करबला चलेंगे हम। जितने जाना चाहते कह दें या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह करे एक बात दिल में आ जाए, दिल में आ जाए। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत का बेपनाह एहतराम किया, बेपनाह प्यार किया। एक एक बात बताएं तो बड़ा वक्त चाहिए। एक दिन था कि हुसैन नाना के कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। नाना सवारी चाहिए, कहा मेरे कंधों पे बैठ जाओ। बैठ के कहा, नाना सवारी की नकेल होती है, लगाम होती है, हुजूर हम क्या पकड़े? मेरे नबी ने आधी जुल्फे पकड़ी और इमाम हसन के हाथ में थमा, आधी पकड़ी हुसैन के हाथ में। कहा शहजादो तुम जिधर कहोगे मैं उधर मुड़ जाया जाऊंगा, जिधर मोड़ना हो ना उधर की जुल्फों में इशारा कर दिया, मैं उधर ही मुड़ जाया करूंगा। हुजूर शहजादों को लेके गली में गुजरे, किसी ने देखा, वाह सवारी कितनी शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, तूने सवारी देखी है, ये भी तो देख सवार कितने जानदार है। सवारी देख रहा है, ये भी तो देख सवार कितने शानदार हैं। एक दिन था हुजूर के कंधों पर बैठ के हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे।